वफाकी वजीर बराए तवानाई और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि मुल्क में आम इंतखाबात इसी बरस 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा का कहना था कि असम्बली मुद्दत मुकम्मल कर ले तो 60 दिन या पहले खत्म की जाए तो 90 दिन बाद इलेक्शन होने हैं। वफाकी वजीर बराए तवानाई का कहना था कि मुल्क में आम इंतखाबात किसी सूरत में 10 नवंबर 2023 से आगे नहीं जा सकते। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए तमाम दरकार वसाइल बजट में मंजूर कर लिए हैं, लेकिन कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन को ही देनी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में महंगाई में 10 पॉइंट्स कमी हुई है, लेकिन अब भी नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर है। मुआशी इस्तराब और अदम इस्तेहकाम वाली हालत अब कम हो रही है। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि 2007 में खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप 150 दिन रहा। 2018 के बरक इस इलेक्शन का नतीजा अवाम के वोट के मुताबिक ही आएगा। 9 मई के वाकयात के हवाले से वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि तैयारी हो रही है, केसेस जल्द फाइल होंगे, शवाहिद और सबूतों के साथ केसेस फाइल होंगे। जिसने सिविल इमलाक पर हमले किए इन पर सिविल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, जिसने फौजी तंसीबात पर हमले किए इन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेंगे। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार खत्म करने का एक ही फार्मूला है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि चेयरमैन PTI वाहिद सियासतदान है जिन्होंने रियासती तंसीबात पर हमले किए। जिसके ये एजेंडे हो यकीनन इस पर मुकदमात भी इतने ही होंगे। फिरदौस आशिक अवान ने ये इंकशाफ भी किया, हमारी जमात से सबसे ज्यादा राब्ता उस्मान बुज़दार ने किया। पार्टी मुशावरत हुई, हमने कहा कि उस्मान बुज़दार को वहाँ जाना चाहिए जो इनकी जगह है। उस्मान बुज़दार रेस्ट पर जाना चाहते हैं जबकि इनको अरेस्ट पर जाना चाहिए।